नमस्ते बच्चों, एजुकेशनल क्विज मेनिया इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 विषय हिंदी कविता 9वीं वह देश कौन सा है इस कविता का संपूर्ण स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। पहला चित्र है वह तिरंगा है। अगले चित्र में जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका नाम है बाघ। अगले चित्र में आपको मोर दिखाई दे रहा है। अगला जो चित्र है उस राष्ट्रीय प्रतीक का नाम है आम। अगले चित्र का नाम है कमल। अगला जो चित्र है उस राष्ट्रीय प्रतीक का नाम है हॉकी। मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इस सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है लिखो। पहला जो सांकेतिक चिन्ह है उसका अर्थ है रुकिए। अगला जो सांकेतिक चिन्ह है उसका अर्थ है यू टर्न न ले। अगला जो सांकेतिक चिन्ह है उसका अर्थ है वन वे यानी एकल दिशा मार्ग। अगला जो सांकेतिक चिन्ह है उसका अर्थ है सीधे आगे बढ़े। अगले वाले सांकेतिक चिन्ह का अर्थ है गाड़ी खड़ी मत करे। अगला जो सांकेतिक चिन्ह है उसका अर्थ है हॉर्न निषिद्ध। अगला जो सांकेतिक चिन्ह है उसका अर्थ है भारी वाहन निषिद्ध। अगला जो सांकेतिक चिन्ह है उसका अर्थ है आगे स्कूल है। चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। कल मैंने लड्डू खाए थे, यह भूतकाल संबंधी वाक्य है। दूसरा चित्र देखिए, आज मैं लड्डू खा रहा हूँ, इसमें वर्तमान काल संबंधी वाक्य है। अगले चित्र में कल मैं लड्डू खाऊंगा, यह भविष्य काल संबंधी वाक्य है। जरा सोचो, बताओ, यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो? उत्तर, हिमालय के हिमशिखर सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेते हैं। जब गर्मियों में हर तरफ पानी की कमी हो जाती है तब यही बर्फ पिघलकर नदी नालों के द्वारा करोड़ों करोड़ों जीवों की प्यास बुझाती है। यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो यह व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक एक कर धीरे धीरे सभी नदियाँ सूख जाएंगी। जीव जंतुओं, कृषि आदि को जल प्राप्त नहीं होगा। समुद्र का जल स्तर घट जाएगा। वर्षा चक्र भी प्रभावित होगा। जीव जंतु त्राही त्राही करने लगेंगे। भाषा की ओर, खेलना इस क्रिया के सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो और लिखो। 1. अक्षय अब विशाल खेलेगा, यह अकर्मक संबंधित क्रिया का वाक्य है। 2. अजय क्रिकेट खेलता है, इसमें सकर्मक क्रिया संबोधित है। 3. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें संयुक्त प्रेरणार्थक रूप है। 4. विजय हॉकी खेल रहा है। और 5. शिक्षिका बच्चों को फुटबॉल खिला रही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. जिसके डाई डैश धन से धरती भरी पड़ी है, उत्तर है अनंत। 2. जन जन का डाई डैश वह देश कौन सा है, उत्तर है दुलारा। 3. मनमोहिनी डाई डैश की जो गोद में बसा है, उत्तर है प्रकृति। 4. सिंचा हुआ डाई डैश वह देश कौन सा है, उत्तर है सलोना। 5. जिसका डाई डैश हिमालय वह देश कौन सा है, उत्तर है मुकुट। 6. डाई डैश का शिरोमणि वह देश कौन सा है, उत्तर है संसार। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1. भारत में सभ्यता का उदय बहुत बाद में हुआ, यह विधान गलत है। 2. भारत के चरण निरंतर समुद्र धो रहा है, यह कथन सही है। 3. भारत में अनेक फल, अनाज, मेवे, फल फूल उत्पन्न होते हैं, यह कथन सही है। 4. हमारा देश संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है,
यह कथन सही है। 5. भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते, यह कथन गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. भारत का मुकुट हिमालय किस दिशा में है? उत्तर, भारत का मुकुट हिमालय उत्तर दिशा में है। 2. समुद्र भारत की किस दिशा में है? उत्तर, समुद्र भारत की दक्षिण दिशा में है। 3. नदियों को सुधा की धारा क्यों कहा गया है? उत्तर, नदियों को सुधा की धारा कहा गया है क्योंकि नदियों का पानी ही फल, अनाज और सारी वनस्पति को सींचकर सभी जीवों को जीवन देता है। 4. नवक्रांति के पुजारी से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, नवक्रांति के पुजारी से कवि का तात्पर्य है कि भारत के नागरिक नए विचारों और नवीन खोजों को तुरंत अपना लेते हैं। समानार्थी शब्द लिखो। 1. निरंतर, समानार्थी शब्द है सदैव। 2. सागर, उत्तर है समुद्र। 3. सुधा, उत्तर है अमृत। 4. संसार, उत्तर है दुनिया। 5. गिरी, उत्तर है पर्वत। 6. फूल, उत्तर है पुष्प। 7. हिमालय, उत्तर है नगपति। 8. निशा, उत्तर है रात। बच्चों, अब हम सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों, यह प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखने हैं क्योंकि उपरोक्त प्रश्न राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।